नमस्कार दोस्तों। तो पीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एरिया एंड पेरीमीटर का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वीडियो का। शायद 4 पार्ट बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, खासकर सीजीपीएससी सीजीपीएफएम वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारा सबका उसी का संग्रह है। ठीक, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग नया नया क्वेश्चन और करेंगे एरिया और पेरीमीटर से, ठीक है, रिलेटेड, जो आपका क्षेत्रफल और परिमाप है। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं का जो रेशियो दिया है अनुपात 2:3 दिया है और उनके बीच की दूरी जो दिया है 12 सेंटीमीटर दे दिया है और क्षेत्रफल दे दिया है। तो बड़े भुजा का आपको लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं समझा रहा हूँ, मैं शो करा दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है, इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। उस यहाँ पे हो गया आपके पास ये ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ये बड़ा भुजा, ये दोनों समांतर है। और उसका ये जो हाइट दिया है ना, वो हाइट भी दे दिया है हमको। हाइट जो है ऊंचाई, जो दूरी है, दोनों लंबाई के बीच की जो दूरी है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है उसको दे दिया है हमको 12 सेंटीमीटर दे दिया है ना। और हमको क्या रेस दिया है, ए रेशियो बी का वैल्यू दे दिया, आई थिंक दैट 2:3 दे दिया है। ठीक है, 2:3 दिया है, सही है ना। सेंटीमीटर भी दे दिया और एरिया 480 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और फाइंड क्या करना है, बड़ी भुजा की लेंथ निकालनी है, यानी इस बी का वैल्यू निकालनी है कि बी का वैल्यू क्या होगी, समझिएगा। तो हम जानते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इट मीन्स दैट, देखो क्या होता है यहाँ पे, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग और गुणा उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी हाइट। और ये देखो क्षेत्रफल, एरिया का वैल्यू हमको पता है 480 है। कितना है ये, 480 हो जाएगा। ए 1/2 का 1/2, यहाँ पे ए प्लस, देखो अब यहाँ पे मैं तुमको पहले ही बताया था, आप सभी को बताया था कि रेशियो में जब भी दिया रहेगा तो आपको लेना क्या चीज़ है, ए = 2x ले लो और बी = 3 दिख रहा है इसलिए 3x ले लेंगे। इसलिए इस ए के जगह में रखेंगे हम लोग 2x और बी के जगह में रखेंगे 3x। और हाइट की जगह में कितना दिया है हमको, 12 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो 2 1 = 2, 2 6 = 12 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 6 इधर आगे नीचे पक्षांतर करूँगा तो 6 नीचे आ जाएगा, तो ऑलरेडी कटेगा ही। उससे अच्छा आप क्या करो, टाइम बचाने के लिए यहीं से काटो। 6 1 = 6, 6 8 = 48, यहाँ पे हो जाएगा 80। तो ये हो गया आपके पास 80, ये हो जाएगा 5x, हो जाएगा 5x, काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छक्के 30। तो x = आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ गया। निकालना क्या था आपको, इस b का वैल्यू निकालना था। b का वैल्यू क्या है, 3x, यानी इस b = 3 × x की जगह हम कितना है, 16 है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 = 48 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े भुजा की जो लेंथ है यानी लंबाई जो है कितना है, 48 है। ठीक है, लार्जर साइड का जो लेंथ है आपका 48 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समलंब चतुर्भुज के अनुसार दिया गया था, ऐसे बनाएंगे। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, फिर बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, हमको क्वेश्चन कैसा, समचतुर्भुज समथिंग इस टाइप से होता है। इसकी चारों भुजा तो बराबर होता है, बस एंगल अलग अलग होता है, इसके डायगोनल अलग अलग होता है, विकर्ण का मान सेम नहीं रहता। तो इसका जो एरिया मुझे दे दिया है, एरिया कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा। एरिया क्वेश्चन में दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया दे दिया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमको इसकी एक विकर्ण की लंबाई यानी कि डायगोनल 1 दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। आई थिंक दैट D2 पूछा होगा हमारे पास। ठीक है, दूसरी विकर्ण की लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे, ये हम नाम दे देते हैं ABCD। ये हमारा क्या चीज़ है, समचतुर्भुज है। हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको रोम्बस। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, चलो D1 और ये हो गया मेरा D2। ठीक है, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। याद रखिएगा D1 D2 बराबर नहीं होता, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे यदि मैं O ले लूँ तो ये BO और OD बराबर होते हैं, जैसे कि OA और OC भी बराबर होते हैं।
तो एरिया इज इक्वल टू, ध्यान देना, एरिया ऑफ रोम्बस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो देखो 1/2 का 1/2 हो जाएगा भाई, d1 का एरिया हमको पता है, एरिया कितना 150 है, ये 150 का 150, d1 का वैल्यू 10 दिया है और d2 का वैल्यू मेरे पास कितना है नहीं पता, उसी को निकालना है। तो ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे, तो ट्रिक्स विक्स की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कैंसिल कैसे करना है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो d2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे 2 का मल्टीप्लाई 15 से होगा तो 30 आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो d2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका डायगोनल 2 का वैल्यू कितना आ गया 30, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप उसको समझिएगा क्वेश्चन किस टाइप से है। ये डायग्राम दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझिएगा। क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, एक दे दिया आपको आयत, ठीक है, ऐसा जिसका नाम बता दिया गया है ABCD है, और यहाँ पे ऐसा एक अर्धवृत्ताकार, यहाँ भी अर्धवृत्ताकार, और एक तो इसी से लगा हुआ, ध्यान देंगे डायग्राम को, मैं चित्र को शो करा दूंगा, ऐसा इसी से लगा हुआ एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या जो दिया है हमें, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो भाग बच गया मेरे पास, ये जो दिख रहा है, ये जो कलर्ड पोर्शन है, जो शेडेड एरिया है, जो छायांकित भाग है, इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्वेश्चन में दिया है। मैं चित्र को शो करा दूंगा, ठीक है, आपके पास ABCD जो भी ऐसा लिखा होगा ऐसा लिखा है, और ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। और मुझे क्या दिया है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे दिया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। भाई ये 5 है तो ये तुम्हारा डायमीटर है ना, व्यास है, तो ये 10 हो जाएगा, इतना 5 है, ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि व्यास है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब हो गया इसका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखो यहाँ से लेके, ये भी तो त्रिज्या ही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, अब ये क्या हो गया व्यास हो गया, तो ये 5 लो, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया, 5 5 10, ठीक है, 5 हो गया, ठीक, 10 15 20, तो इसकी जो ये दिख रहा है ना वो कितना हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो लंबाई दिख रहा है 20 सेंटीमीटर हो गया, और तुम्हारा चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में वही दिया है ना 5 सेंटीमीटर ही, एक मिनट, हाँ 5 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या दे दिया, पाई का वैल्यू दे दिया है, पाई का वैल्यू हमको पता भी है, उससे पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 दे दिया हुआ है। अब देंगे तो निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे भाई, इस आयत का बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये जो छोटे छोटे चीज़ दिख रहा है जो बीच में, इसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। इस बड़े आयत की क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो देखो क्या होगी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वो क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, देखो एक बड़ा वृत्त, ये आधा और आधा पूरा हो जाएगा, आधा और ये आधा, एक और सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, तो 2 ठो सर्कल हो गया, एक पूरा सर्कल है, एक आधा आधा मिलके एक बन गया, तो 2 है, यानी 2 गुना लिख दूंगा मैं वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा -2, और इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो लेंथ तुम्हारे पास 20 है और ब्रीथ तुम्हारे पास कितना है 10 है, -2 का 2 हो जाएगा, ये 3.14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर क्या है 5 इंटू 5। देखो तो सॉरी यहाँ से थोड़ा फोन आ गया तो बंद हो गया था, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, 2 वृत्त का क्षेत्रफल LB -2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो गया 200, माइनस पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करता हूँ, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, और आपके पास हो गया 2 तिया 6 हो गया, 6.28 5 5 तो 25 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 200 माइनस 25 अट्ठे होता है हमारे पास 200 होता है, कैरी हो गया 20, 25 दूनी 50, 2 70 की, फिर हो गया यहाँ पे 7 हो जाएगा, 25 6 की 150 होता है, 157 हो जाएगा, 157, तो 0.2 की बात इतना हो गया। तो ये 200 माइनस 157
आपस में माइनस करेंगे तो आई थिंक दैट 43 माइनस कर लेंगे 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो शेडेड एरिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। ये आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ध्यान देंगे, है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो क्या होगा, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क रहेगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो ट्राई करके बिल्कुल आंसर कमेंट करिए। ये है ऐसा पोर्शन है, ये आपका शेडेड एरिया है। ये जो बच गया वो शेडेड एरिया है, इतना। इसका जो लेंथ, ये पूरा शेडेड एरिया है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, इसका लेंथ जो दिख रहा है 35 सेंटीमीटर है। और आपका जो ये ब्रीथ है, ये 28 है, 28 सेंटीमीटर है। ये 28 सेंटीमीटर है आपका ये। तो आपका ये जो शेडेड एरिया है, ये छायांकित भाग है, उसका आपको एरिया निकालनी है, ठीक है। इसको निकाल के आपको कमेंट करना है, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। इसको आप छाप लिए रहेंगे। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, मान लेता हूँ मैं ABC है। और ये जो बेस है और ये हाइपोटेनस है, उसका रेशियो दिया है। मान लो हम इसको मानते हैं, ये इसको मान लेता है A B और ये C है। तो आपको B/C दिया हुआ है, B/3 दिया हुआ है। कितना दिया है आपको, 4:5। ये 4:5 दिया हुआ है। और इसका पेरीमीटर दे दिया है, परिमाप कितना दे दिया है, 48 सेंटीमीटर दिया है। 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है क्वेश्चन में। और हमको निकालना क्या चीज़ है, इसका एरिया निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले बताया, जब भी रेशियो में दिया है उसको आपको एक से के साथ लेना है। तो B = यानी बेस जो दिख रहा है, बेस यानी ये आधार दिख रहा है, आधार वो कितना दिया, 4x ले लो। और आपको क्या दिया है, ये हाइपोटेनस दिया है, ठीक है। कर्ण या विकर्ण बोलो, हाइपोटेनस बोलो, ठीक है। हाइपोटेनस मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेनस। और कितना दिया है आपको, 5x दिया है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 3x निकलेगा। कैसे पता है ना, ये वाला आप देखो, यहाँ पे हाइपोटेनस तो यही है। तो C का स्क्वायर = A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा। तो C का तो पता है, C का कितना है तुम्हारे पास, 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। A का नहीं पता, B का पता है हमको, कितना दिया है, 4x दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के 9x स्क्वायर हो जाएगा, 9x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर। तो √9x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। A = 3x हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये आपका 5x है भाई, है ना। ये आपका 4x है और ये आपका क्या आ गया, 3x आ गया। इस प्रकार से निकालते हैं पाइथागोरस। अभी सब पता रहेगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे। तो ये हो गया हमारे पास, बेस निकल गया और कर्ण निकल गया, है ना। अब हमको निकालना क्या, पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, परिमाप सभी भुजाओं का योग होगा यहाँ पे परिमाप। तो क्या हो जाएगा, A + B + C, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, सब ये बराबर दिया है, कितना, 4x 5x और 3x। तो हो गया 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x = परिमाप, ये हमको दिया है, कितना दिया है, 48। पेरीमीटर कितना दिया है, 48। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 12 × 4 = 48। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 4। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। x = कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको एरिया निकालना है। तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो भाई 1/2 का 1/2 हो जाएगा। बेस कितना है मेरे पास, बेस 4x है। तो 4x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं। तो रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर तो हो जाएगा मेरा बेस। हाइट ये है, ये बेस है आपका, बेस। और आपका हाइट कितना होगा, यहाँ पे हाइट निकालेंगे, हाइट 3 × x है, x का वैल्यू 4।
ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस फार्मूला में बेस का वैल्यू कितना है 16 है, हाइट का वैल्यू 12 है। 2 से काटूंगा तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 12 व 8 जो 96 होता है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी एरिया निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो को पूरा कम देखने के लिए। यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को, अपने जो भी रिलेटिव जो पढ़ना चाहते हैं CGPSC, जिनको लगता है कि पूरा करना है, तो आप देखें वीडियो। ठीक है,